ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ KR ਅਜੇ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡਾ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਾਰਵਾੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਜੋਧਪੁਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਜੱਜ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਗੰਗਾਨਗਰ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੋਰਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਇੱਕ ਵੀਰੇ ਫੇਸ ਦੀ ਕਲਿੱਪ ਸੀਗੀ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੋਸ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਾफ़ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਤੇਜ ਅੰਕਲ ਜੀ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘੋੜਾ ਪਾਲਕ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸਰ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਜੱਜ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪੋਲਾਈਟਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ। ਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ ਨਾਲ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਰੀਕੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। अपने सर लेंथ पे थे इसकी। हाँ जी सर, तो बेसिकली सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको सोसाइटी ने दिए हैं, क्योंकि अगर हमको एक ब्रीड बनानी है यस तो एक ही चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा, एक ही किताब को पढ़ना पड़ेगा। तो एक जैसा दिखने वाले मारवाड़ी घोड़े, उसके बाद जैसे उसके जो पॉइंट्स दिए गए हैं यस सर, वो कैरेक्टरिस्टिक्स का पार्ट है। जो हम बात कर रहे हैं लेंथ की और चेस्ट की, और वो कॉन्फर्मेशन, घोड़े का कॉन्फर्मेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है सर। अब कॉन्फर्मेशन का मतलब ये है कि जब कोई आप किताब के हिसाब से देखते हो तो वो कॉन्फर्मेशन मारवाड़ी घोड़े के कॉन्फर्मेशन थोड़ा अलग हो सकता है। जैसे कि इसका बैक में थोड़ा सा डिप होना, लेकिन इसकी बैक बहुत मजबूत है। ठीक है सर। 100 से 150 किलो के घोड़े सवार को और उसके वजन को आराम से कैरी कर सकते ठीक है सर। हैं। मजबूत बैक के लिए आपकी बैक बहुत छोटी होनी चाहिए। ठीक है सर। ठीक है सर। और इसका जो क्वार्टर्स है पीछे, चाहे वो घोड़ा हो या घोड़ी हो, बहुत बड़ा होना चाहिए। ठीक है सर। और फिर इसके जो लेग्स हैं, लेग्स में हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, जब ब्रीड को जब बड़ी करने की कोशिश में हम इसका ये जो कैनन बोन है यस सर, इसको बड़ा करते जा रहे हैं। ये छोटी होनी चाहिए। ठीक है इसका सर। जो फोर आर्म है वो बड़ा होना चाहिए। ठीक है और सर। ये शोल्डर उसका बड़ा होना चाहिए। ठीक है सर। आप समझ रहे हो? Yes, sir. कैरेक्टरिस्टिक्स और कैरेक्टर, घोड़े का चरित्र, घोड़े का आप स्वभाव देखो, अच्छा अच्छा घोड़ा है यस सर। और इतने सारे नर घोड़े इसके पास से निकले, शांति से खड़ा है। यस सर। ठीक है, इसको भी लग रहा होगा कि पता नहीं क्या कर रहे हैं। यस सर। ठीक है, तो आपके घोड़े का चरित्र बहुत अच्छा होना चाहिए, स्वभाव बहुत अच्छा होना चाहिए। इसके लिए टेम्परामेंट घोड़े का बहुत जरूरी है। ठीक है सर। वो दो चीजों से आता है, या तो उसके ब्लड लाइन में हो हाँ जी या सर। आपका रख रखाव में हो। इस केस में दोनों ही है। ठीक है सर। और एज अ ब्रीडर जो आप पूछते हो कि अगर मैं क्या देखता हूँ, तो सबसे पहले उसका कैरेक्टरिस्टिक जो उसकी ब्लड लाइन से है। यस सर। ब्लड लाइन में भी दोनों साइड आपको जानना बहुत जरूरी है। ओके अगर आप नर घोड़ा आपके पास है तो उसकी माँ बहुत अच्छी होनी जरूरी है। ठीक है सर। अभी क्या हो रहा है कि जैसे आप ये उस घोड़े का बच्चा, ये उस घोड़े का बच्चा, लेकिन माँ अननोन, माँ अननोन, या कईयों को तो माँ पता ही नहीं है। पता ही नहीं है। तो अगर इसकी माँ अच्छी नहीं होगी तो इसमें ये कोई काम का नहीं है। ठीक है इस सर। घोड़े की जो माँ है वो सुपरस्टार चैंपियन रही हुई है। Means हमारे दो- घोड़े सिर्फ शोज में परफॉर्म करते हैं, इसकी माँ ने उसमें भी बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया है। ठीक है सर। ये खुद बहुत अच्छा, इसने खुद बहुत अच्छा प्रोड्यूस किया है। ठीक है बाप सर। की साइड से काला काटा और आलीशान का है, तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। कोई डाउट नहीं। डीएनए भी इन्होंने और- क्लियर है। तो और जो इसकी हैंडलिंग हुई है जब ये जवान हुआ, Yes, ये sir. मेरे लॉस के पास ही था। ओके तो सर। उन्होंने रोज को राइड किया, इसको अच्छी घोड़ियों पर यूज किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर कॉन्फर्मेशन, यस सर। और उसके बाद आपकी कलर की कोई चॉइस। लेकिन जो मैं प्रेफरेंस देता हूँ वो है टेम्परामेंट। घोड़े का स्वभाव बहुत अच्छा होना चाहिए। एक आदमी भी उसको हैंडल कर ले, आपके घर में छोटा बच्चा भी इसको अंदर बाहर कर दे, आपके घर की कोई लेडीज को खोल के, चाहे वो नर घोड़ा हो चाहे घोड़ी हो। यस सर। ये जो 4-5 चीजें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यही चीज जजेस भी रिंग में देखते हैं। रिंग में थोड़ा बहुत घोड़े का परफॉर्मेंस, थोड़ा बहुत उसका खड़ा होने का स्टाइल, उसका चलने का स्टाइल, उनके थोड़े और मार्क्स होते हैं बस। बेसिकली मार्किंग्स के कोई मार्क नहीं है, मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ। मार्किंग शीट के अंदर मार्किंग का कोई पॉइंट्स नहीं है। आपका घोड़ा पूरा ब्लेज हो सकता है, उसके कोई मार्क्स नहीं। ओके सर। घोड़ा अच्छा दिखना चाहिए, छोटी मार्किंग उस पर अच्छा दिखना चाहिए। ओके बस, that's सर। it। और सर जो आजकल जैसे ट्रेंड चला है अपने, जैसे घोड़े को ज़्यादा खिला पिलाकर ज़्यादा चौड़ा कर लेते हैं, उसका फिर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। नेगेटिव इफेक्ट बेसिकली सिंपल सा ये है कि अगर आप ज्यादा खा पी के चौड़े हो जाओगे तो आप अपनी लाइफ ही कम कर रहे हो। यस सर। क्योंकि जो हम चीजें घोड़ों को दे रहे हैं, आगे ले आगे, जो हम चीजें घोड़ों को दे रहे हैं वो बेसिकली सारा कुछ केमिकल है। यस सर। हम कोशिश ये करनी चाहिए कि घोड़े को जितना आप नेचुरल डाइट पे रख सको, जैसे कि घास, यस सर। घास हो गया, चारा हो गया, इसमें यूरिया ना हो, केमिकल ना हो, ग्रेन्स ऐसे उसमें आपका स्प्रे ना हो, तो आप घोड़े की लाइफ थोड़ा मेंटेन रख सकते हो। ओके सर। ज्यादा भारी करने से वो उसका खुद की परफॉर्मेंस ही कम हो जाएगी, ना वो अच्छा स्टाइलिंग बन सकता है, ना वो अच्छा राइड का घोड़ा बन सकता है, आपके कोई काम का नहीं है। ओके सर। हाँ जी। तो सर जैसे आजकल अपने एक्टिव लाइफस्टाइल बहुत कम हो गया है घोड़ों की तरफ, जैसे लोग मोस्ट ऑफ द पीपल आर वर्किंग डेज नाउ डे, दे हैव अ लेस टाइम फॉर देयर हॉर्सेज, देन दे व्हाट कैन डू फॉर देयर स्टे फिट। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन अगेन है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप घोड़ा ना रखें।
जैसा आपका जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से अगर आप खुद राइड नहीं कर सकते तो आपके स्टेबल से कोई राइड करे, आपका स्टेबल मास्टर्स को राइड करे, आपका सही उसको राइड करे। राइड नहीं कर सकते हो तो आप उसको एक्सरसाइज दो। एक्सरसाइज भी नहीं दे सकते तो आप उसको कम से कम इतनी जगह दो कि वो कम से कम 1.5 घंटा खुला भाग सके। ठीक है। घोड़े का एक जगह बंदा होना, उसको मारना ही है बेसिकली। तो घोड़े को अगर आप एक्सरसाइज नहीं दोगे तो वो कोई मतलब, हमारे फार्म पे करीब 40 घोड़े हैं। यस सर। उसमें से जो मेल है उनको रेगुलरली टाइम के साथ, बाकी जो 35 घोड़े घोड़ी या बच्चे वो सारे खुले ओके सर। एक्सरसाइज बहुत जरूरी है घोड़ों की। एक्सरसाइज इज अ मच बेटर। सर वन क्वेश्चन मोर, हाँ जी। जो सर अपने हॉर्स की डाइट है आजकल, सो आपके हिसाब से कौन सी डाइट सूटेबल है? देखिए सर, ऐसा है, मेरा एक सिंपल सा रूल है, जो आपके घर में होता है ना, यस सर, वो उसके लिए सबसे बेस्ट डाइट है। जो डाइट कोई दूसरा ब्रीडर खिलाता है होता है वो आपके घोड़े को सूट भी ना करे। यस सर। तो जो आपके घर में इजीली अवेलेबल है वो ही सबसे बेस्ट डाइट है इस घोड़े की। ओके सर। और जो आपके एरिया में होती है, जैसे किसी एरिया में मक्का नहीं होता है तो वो मक्का थोड़ी खिला सकते हैं। यस सर। जिस एरिया में बाजरा होता है वो बाजरा खिलाते हैं। तो जो इसको आप दे सकते हो, बेसिकली ज्यादातर इसकी डाइट इसका घास और रिच का। ओके सर। खड़ा रहा घोड़ा। ये जो बेसिकली अगर आप देखते हो, यस घोड़ा सर, ऐसा ही दिखना चाहिए। ठीक है सर। सर जैसे आजकल न्यू कमर्स आ रहे हैं इस फील्ड में, तो उनके लिए आप क्या टिप्स वगैरह दोगे अगर उन्होंने अपने हॉर्स को एक शो क्वालिटी हॉर्स बनाना है तो? सर इसके लिए आपको अपने घोड़े को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है सर। कोई घोड़ा जो अगर आपके स्टेबल में बहुत अच्छा दिखता है, जरूरी नहीं वो शोरिंग में अच्छा दिखे। यस सर। तो आपको उसके लिए आपको सीखना बहुत जरूरी है। और ये आप 1 दिन में या 2 दिन में या 1 साल में नहीं सीख सकते, आप इसमें टाइम लग जाता है। आज हम इतने सालों से खुद घोड़े रख रहे हैं, लेकिन रोज किसी न किसी से सीखना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि दूसरों का रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। ऐसा हो सकता है कि शायद जो चीज़ आपको पता हो वो किसी और को ना पता हो। ओके किसी हर आदमी से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, चाहे वो सही हो, चाहे वो सामान बेचने वाला हो, चाहे वो घोड़े का सूम बनाने वाला हो, उन सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और वही की है, अगर आपको सक्सेसफुल होना है इस इंडस्ट्री में, तो आपको सीखने का जो आपका दायरा है वो हमेशा ओपन रखना पड़ेगा। ओके सर। और सर जो आजकल अपने देख रहे हैं कि जो बड़े घोड़े आ रहे हैं मार्केट में, हाँ जी। तो मोस्ट ऑफ द पीपल ये उनकी वो रहती है, अपने मतलब इच्छा रहती है कि उनका घोड़ा भी ज़्यादा हाइट का हो। हाँ जी। तो वो कैसे कर सकते हैं? सर देखिए, नॉर्म्स है 65 इंचेस से ज़्यादा बड़ा घोड़ा नहीं होना चाहिए। फिर उन लोगों को जब वो शोज में लेके जाते हैं, फिर वो जब जजेस उन घोड़ों को बाहर कर देते हैं, फिर उनको डिसअपॉइंटमेंट होता है। यस सर। इससे पहले कि हम पहले इस चीज़ को समझ लें कि ब्रीड को एक जैसा दिखना जरूरी है। यस सर। तो 65 इंचेस एक बहुत बड़ी हाइट होती है। अगर आप स्टिक और घोड़े को नापते हो तो 65 बहुत बड़ा, आप घोड़े पे चढ़ भी नहीं सकते 65। यस सर। सो मीन्स अपने जो 65 इंचज है वो एक एवरेज हॉर्स है? नहीं, एवरेज हॉर्स नहीं कहोगे, वो उसकी लास्ट हाइट है, पीक हाइट है। पीक हाइट। और एवरेज जो हाइट है वो 63 इंचेस 62 इंचेस है। एक्चुअल मारवाड़ी 63 इंचेस और 64 इंचेस के बीच का हो तो मेरे हिसाब से वो आइडल मारवाड़ी है। और सर मतलब अगर मैं शो में एंटर करना तो उसकी 65 प्लस नहीं होनी चाहिए या? नहीं, देखिए ऐसा है, जजेस अलग जजेस का अलग क्राइटेरिया है। Yes. पर जो ऑल इंडिया मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी के द्वारा जो नॉर्म्स दिए गए हैं उसमें 65.5 से ऊपर घोड़ा नहीं होना चाहिए, वरना वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। मतलब उसकी कोई एंट्री नहीं होगी उस शो में? वो उन जजेस का डिस्क्रिप्शन है सर, जजेस का डिसीजन होता है वो। ओके सर। जो आगे अपने देखते हैं कि कई घोड़े बहुत बढ़िया होते हैं, बट उनके जो आगे रिजल्ट आता है एक दो बार खराब हो जाता है, उसके पीछे क्या रीजन रह जाता है? ऐसा है कि शॉर्ट तो किसी घोड़े का रिजल्ट नहीं होता। ठीक है सर। 100 बच्चों में से 10-20 बच्चे अच्छे कम क्वालिटी के भी हो सकते हैं। उसमें बहुत सारे रीजन होते हैं। उसमें उसकी पेडिग्री भी इम्पोर्टेंट है। Yes, उसकी sir. खुद की रिप्रोड्यूस करने की कैपेसिटी भी इम्पोर्टेंट है ना। ठीक है वो sir. क्या प्रोड्यूस कर सकता है, ये नहीं कर सकता है। खुद बहुत अच्छा है लेकिन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, तो वो तो ब्रीडिंग का पार्ट। अपने को एक साल में कितनी घोड़ियां मीट करवानी चाहिए एक हॉर्स से? देखिए, आपकी घोड़े की हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है। यस सर। पर मैं ये एडवाइस करना चाहूंगा कि आप जो घोड़ियों पे जिस घोड़े को यूज करते हो, उन घोड़ियों को ये श्योर करें कि उनमें कोई इन्फेक्शन ना हो, ताकि आप इन्फेक्शन ज्यादा ना फैलाएं। तो वो इम्पोर्टेंट है कि घोड़ियां क्लीन हो, किसी अच्छे वेटनेरियन से आपके साथ संपर्क हो, तो घोड़ियां आपकी क्लीन होना बहुत जरूरी है। यूज तो आप घोड़े की हेल्थ के हिसाब से कर सकते हो, ऐसा कुछ आप डेली की एक कवर भी देते हो तो कोई बड़ी बात नहीं। कोई बड़ी बात? हाँ जी, हाँ जी। मीन्स इसकी हेल्थ पे उसका कोई असर नहीं पड़ेगा? नहीं, ऐसा आपको उसके अकॉर्डिंग उसकी डाइट भी रखनी पड़ेगी, उसके विटामिन भी रखने पड़ेंगे, उसके मिनरल्स भी रखने पड़ेंगे। घोड़े की कंडीशन नहीं है और आप उसको यूज करोगे तो आप उसको वेयर आउट ही करोगे ना। ओके सर। हाँ जी। और सर आपने कहा कि आप वर्ल्ड लेवल पर प्रमोटर हो हॉर्स के, तो आपको मतलब लोगों की तरफ से आपको कैसा अप्रिशिएशन मिला? सर देखिए, मैं ऑल इंडिया मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ ऑस्ट्रेलिया में। यस सर। और साउथ पैसिफिक में। इस घोड़े की बहुत डिमांड है। यस सर। बहुत लोग इसे पसंद करते हैं। फॉरेन कंट्रीज में इसकी बहुत मांग है। कुछ घोड़े हैं भी, 10-12 घोड़े अमेरिका में है भी, इनकी बहुत ज़्यादा मांग है। मतलब एक छोटी फिली अगर आप अमेरिका में खरीदना चाहते हो तो करीब $50,000 US डॉलर्स की एक छोटी फिली स्टार्टिंग है। तो ये क्या है कि ये तो
बहुत डिमांड में ये घोड़ा है, पर अभी ये घोड़ा मतलब बैन है, रेस्ट्रिक्टेड है एक्सपोर्ट्स के लिए, तो पर फॉरेनर्स को ये बहुत पसंद है, क्योंकि इस घोड़े में जो इस घोड़े की अपनी क्वालिटी है। हमारी जो माइथोलॉजी है और हमारी जो संस्कृति, उसमें तो घोड़े को हमने रिलीजन के साथ जोड़ा हुआ है ना, हमारे लिए पूजनीय है, तो इसमें तो ताकत है ही। यस सर, बिल्कुल। तो ये बेसिकली इस घोड़े की बहुत डिमांड है बाहर, और जब कभी भी एक्सपोर्ट खुलेगा हम ब्रीडर्स को फायदा तो होगा ही। तो सर जो आज एक और मेरा क्वेश्चन है, जो ये बोरी वगैरह देखते हैं वो कैसे चेक करते हैं? अब वो भी अपने अंग्रेजी में कहावत है, नो कलर इज अ बैड कलर हॉर्स। यस सर। कलर से घोड़े का कुछ नहीं होता, भौंरियों से कुछ नहीं होता। यस सर। ठीक है, ऐसे बहुत सारे खराब भौंरियों के घोड़े जिन्होंने बहुत टॉप अच्छे पैदा किया और बहुत शो में जीतते हैं। नहीं, वो उसमें शो के अंदर उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मार्किंग की, भौंरियों की शो में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई मार्क्स नहीं है उसके अंदर, बस ओनली अपने ईयर्स वगैरह कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, उसके फीचर्स मारवाड़ी जैसे होने चाहिए। ठीक है सर। कॉन्फर्मेशन राइट होना चाहिए, उसका टेम्परामेंट, उसका जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छा होना चाहिए। अगर घोड़ा अच्छा है लेकिन प्रेजेंट नहीं कर पाएगा तो फिर वो आपको प्रॉब्लम करेगा। ओके सर। सर एज अ ब्रीडर आप इस घोड़े को किस नज़र से देखते हो? देखिए सर, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे मैंने बोला, घोड़े का टेम्परामेंट, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका कॉन्फर्मेशन, इन तीनों चीज़ों में इस घोड़े के नंबर पूरे हैं। यस सर। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट जो एक ब्रीडर के लिए होता है उसकी ब्लड लाइन। यस सर। और मैं आपको बताना चाहूँ, इसका सगा भाई मेरे पास है, जो अभी कुछ दिन पहले आया है। यस सर। वो आपके पंजाब से आया है, वो उसके ओनर तो दलजिंदर संधू साहब हैं, लेकिन हमने अपनी घोड़ियों के लिए उसको मंगाया है। यस सर। और उसके भाई को स्पेशली देखने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। यस सर। ये घोड़ा ब्लड लाइन में उसी के बराबर है, इसका बाप काला काटा है, माँ काटो है, तो इसकी ब्लड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एज अ ब्रीडर के लिए ये जो ब्लड लाइन और ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं, तीनों चारों जो मैं आपको बोल रहा हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉन्फर्मेशन, टेम्परामेंट, कलर, मार्किंग, ये सब ब्लड लाइन से आती है। इसका ब्लड लाइन बहुत सॉलिड है, बहुत रिफाइंड ब्लड का घोड़ा है, और ये किसी भी ब्रीडर के लिए बहुत बड़ा एसेट है। आगे पंजाब में यहाँ पर ये है बरकंदी में, तो ब्रीडर्स को इसको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। मीन्स इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा इन फ्यूचर। जी, मैंने इसके 2-3 बच्चे देखे, मैं आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। यस सर। वेरी वेरी इम्प्रेस्ड। तो बहुत अच्छी बात है। एक बच्चा तो मेरे दोस्त हैं, अमन शहराज जी, 20T BB, इनका पदमपुर के पास गांव है, बहुत ही शानदार बच्चा उनके पास है। और ये जो आप देख रहे हो, इतनी देर से घोड़ा आपके साथ खड़ा है, बात कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए टेम्परामेंट के लिए 4-5-10 घोड़े यहाँ से गए। आपको क्या बोलते हैं, अग्रेसिवनेस ज्यादा नहीं दिखाई इसने। ज्यादा क्या, एग्रेसिवनेस तो है ही नहीं ना। यस सर। एग्रेसिवनेस तो वर्ड ही गलत है। यस। एग्रेसिवनेस, अगर ऐसे में घोड़ा ऐसे माहौल में जब इतनी भीड़ है, तो घोड़े का जो 4 चीजें हम देखते हैं एज अ ब्रीडर, वो सारी चीजें इसमें मौजूद है। सबसे इंपॉर्टेंट इसकी ब्लड लाइन, कैरेक्टरिस्टिक्स वहीं से आ रहा है, कॉन्फर्मेशन वहीं से आ रहा है, इसकी जो आदतें वहीं से आ रही हैं, इसका टेम्परामेंट वहीं से आ रहा है। तो ये बहुत ही फाइन स्पेसिमेन है, ब्लड इसका बहुत रिफाइंड है, और लकी है कि इसका भाई हमारे पास है, वरना हम भी 2-4 घोड़ियाँ इससे मेट करवाते हैं। यस सर। हाँ जी सर, जो इसका भाई आपके पास है वो कितने टाइम का हो गया अब? वो इससे 1 साल छोटा है। वो इस साल पुष्कर में 4th रैंक उसका स्टेलिंग क्लास में आया है। ओके और सर। अभी हमने उसको मंगवाया, अभी हमने करीब 6 घोड़ियाँ उससे मेट करवाई हैं। ओके सर। कुछ घोड़ियाँ हमारी जो फरवरी में बच्चे देगी उससे होते हैं, उसको इससे मेट करवाएं या इसको भी वहाँ बुला लें। ठीक है सर। जो जैसे भी ओनर चाहेंगे वो फिर उस पर डिपेंड करता है। बहुत बढ़िया रहा सर आपसे बात कर। और सर कोई की अपने देने चाहे अपने व्यूवर्स को? सर, अच्छा घोड़ा रखें, अच्छे ब्लड लाइन कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करें, नॉर्म्स को फॉलो करें, आप अच्छा घोड़ा आपके घर में भी आ जाएगा। ओके सर। ये है सर एक क्वेश्चन और, जो आजकल जैसे अपने देखते हैं कि कई बार घोड़ों के अंदर जो बन की प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसको कैसे सॉल्व करें? सर, वेटनेरियन, ठीक, मैं कोई भी वेटनरी एडवाइस नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि वेटनेरियन आर द बेस्ट टू ट्रीट द वेटनरी प्रॉब्लम। ओके पर सर। आप अगर रेगुलर मेंटेनेंस घोड़ों का अच्छा रखते हो, साफ दाना खिलाते हो, 24 घंटे पानी अवेलेबल है, तो बंद की शिकायत आती नहीं है। अगर आपको मतलब अगर किसी को आपकी हेल्प की ज़रूरत हो, जैसे उसने घोड़ा अपना रेडी करना है, तो आप उसकी हेल्प कर सकते हो? हाँ बिल्कुल। तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता। 7427 8977 05। ठीक है सर, बहुत बहुत थैंक यू। भाई ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ, ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਣਾ ਭਾਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਓਮ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਭਾਜੀ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ? अपना पदमपुर 20 BB से। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ? ये भाई हो गया अपने 37-38 महीने का। तो क्या हाइट कर गया ये? हाइट है 62। 62। स्केल वाली या दूसरी? हाँ जी, स्केल से या इंची टेप से? इंची टेप से। इंची टेप से। जी तो इसका अभी स्टड सर्विस चालू की है नहीं? हाँ जी। ओके, तो क्या फीस रखी है आपने? फीस भाई 5000। ओके भाई, बहुत रीजनेबल प्राइस है। और ये हमारे साथ अभी सर खड़े हैं जिनसे आपने पहली बात की। तो सर आप इस घोड़े को किस नज़रिए से देख रहे हो? देखिए सर, घोड़े तो सारे एक जैसे ही हैं। यस सर। लेकिन अच्छा घोड़ा अगर होता है तो आपकी नज़र ज़रूर खींचता है। मैं काफ़ी देर से इस घोड़े को देख रहा था। अच्छा, आपने इंटरव्यू के लिए बाहर निकाला तो चलो एक नज़र मार लें। बहुत ही खूबसूरत घोड़ा है। वैसे तो हम लोग मारवाड़ी घोड़ों के साथ
नुकरों की ब्रीडिंग नहीं करते हैं, पर नुकरे भी अपने आप में एक एस्टेब्लिश ब्रीड है। यस सर। और ये आपका पदमपुर से ही हैं आप? हाँ, ये पदमपुर से ही ये लोग हैं। तो काफ़ी अच्छा घोड़ा है। आप देखो इस एज में इस घोड़े का टेम्परामेंट, सबसे पहले जो मैंने बोला, हर घोड़े का टेम्परामेंट अच्छा ही होना चाहिए। अब आजकल क्या है, नुकरे घोड़ों में भी वो मारवाड़ी की सुंदरता देख रहे हैं, वो इस घोड़े में है। सुंदर कान है, काली आंखें, उभरी हुई अच्छी आंखें हैं, सीधा फेस है। इसका जो फेस है वो जैसे मैं मारवाड़ी घोड़ों में देखता हूँ, बहुत ही चिजल्ड है, बहुत ही हाथ से बारीकी से बनाया हुआ है। सबसे अच्छा जो मेरे को लगा स्टालियन, इतना यंग घोड़ा, इतनी अच्छी चेस्ट। यस सर। और फिर जो मैंने इनसे भी पूछा और इनके ओनर से भी मेरी बात हुई, तो जो इसकी वाइटनेस है वो बहुत ज़्यादा है, वो जो नुकरे घोड़ों में जो लोग देखते हैं, तो इट्स अ वेरी गुड स्टालियन। आप देखो थोड़ा भी पीछे होना, बैक अच्छा है घोड़े का। यस सर। घोड़े में विगर है, स्टालियन लाइक क्वालिटी है। घोड़ा पीछे से अच्छा है, पुट्ठा अच्छा उभरा हुआ है। यस सर। और नेक बहुत अच्छा है, कर्व आया हुआ है। तो ये कलर से घोड़ा अच्छा है, बुरा नहीं होता। ठीक है, इसकी ब्रीड है भैया, ब्रीड है इसलिए नुकरा है, बट इट्स अ वेरी गुड हॉर्स। आप देखो कॉम्पैक्ट है, इसकी लाइफ स्पैन बहुत अच्छी है। तो आई बिलीव इट्स अ वेरी गुड। थोड़ा इधर खड़ा करेंगे, इस तरह ऐसे होल्ड करेंगे, इधर मुंह करो, कमाल। हाँ जी, हाँ जी। अब आप देखो इस घोड़े का जो चेस्ट है। यस सर। मैं आपको जो सीधा खड़ा करूँ, इसमें आप इधर से आप देखोगे, जब कॉन्फर्मेशन जब देखते हैं, पिछला पैर अगला पैर पिछले पैर को कवर कर रहा है। यस सर। तो और ये पैर भी उसको कवर, तो दोनों साइज से बराबर है। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें, तो कॉन्फर्मेशन बहुत ज़रूरी है। और जो ये नुकरे का जो ब्रीड स्टैंडर्ड है उसमें भी ये फिट होता है। तो इट्स अ वेरी नाइस हॉर्स, मेरे को बहुत अच्छा लगा। अगर आसपास कोई लोग जो नुकरे घोड़ियाँ रखते हैं, वो यूज़ करना चाहिए ऐसे घोड़ों को ना। Yes, ब्रीड का इंप्रूवमेंट है। लोग क्या होते हैं, सिर्फ कलर के लिए नुकरे को यूज़ करते हैं। यस सर। बट इसका क्वालिटी फीचर्स देखो, आप कान कितने सुंदर हैं, आंखें बहुत अच्छी हैं, मुंह बहुत अच्छा है, मुंह बाइट बहुत अच्छी है। नुकरों की कई बार बाइट बहुत आउट होती है, कई बार नुकरे एक आंख से छोटे बड़े होते हैं, वो इसमें नहीं है। तो ये बेसिकली बहुत रिफाइंड, मेरे हिसाब से बहुत रिफाइंड ब्लड का। इसको मेरे को जो बताया गया, इसका शायर हीरा है, और वो जो उसका ग्रैंड शायर है मिंटू रोडे वाला घोड़ा है। हाँ जी। तो लाइन तो इसकी नो डाउट बहुत अच्छी है। बहुत बढ़िया, खूबसूरत नुकरा घोड़ा है, अच्छा पकड़े। देखो आप, बहुत ब्यूटी देखो घोड़े की, आप मतलब खूबसूरती बहुत है घोड़े में। बिल्कुल सर, पिंक नजर आ रहा है कैमरे में। तो पिंक तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन घोड़े में खूबसूरती बहुत है। यस सर। और भाई साइड दे, साइड दे। घोड़े का काम है भाई, घोड़े का काम है, दिस इज नॉट अ बैड थिंग। आप देखो घोड़ा बहुत अच्छा है, मतलब 62 इंच का अच्छा घोड़ा। और अभी तो ये बच्चा है, और हाइट लेगा 1-1.5 इंच और लेगा। 35 मंथ्स करीब इसकी एज है, 35-36 मंथ्स। इट्स अ वेरी गुड हॉर्स। मैं तो बोलता हूँ कि जो आप लोग अपना डिटेल्स दें, तो ऑब्वियसली इट्स अ लवली हॉर्स। वॉक कराएं वहाँ तक, ये घुमा के ले, घुमा थोड़ा आगे से घुमा के। देखो आप, ट्रॉट बहुत अच्छा है घोड़े का, ट्रॉट पैर बहुत अच्छे ढंग से उठा रहा है, चारों पैर इक्वली उठा रहा है। देखो आप, बैलेंस्ड है घोड़ा। जो बैलेंस जो हम देखते हैं वॉक करा के, इज वेरी लवली बैलेंस्ड हॉर्स, वेरी ब्रॉड, वेरी नाइस। उठाव बहुत अच्छा है घोड़े का, वेरी नाइस, वेरी गुड हॉर्स। और सर ये जो बस किधर खड़ा अपने घोड़ों के लिए आप बताएंगे कोई ग्रूमिंग टिप्स? और सर आप हाथ पहने, आपको ग्रूमिंग, हाथ शाइनिंग मालिश, शाइनिंग वगैरह के, देखिए, इसको कहते हैं एल्बो ग्रीस। Yes, sir. इंग्लिश में इसको कहते हैं एल्बो ग्रीस। आपको अपने हाथ से इसको मालिश करनी पड़ेगी। ओके सर। तो जो एल्बो ग्रीस अगर आप दोगे, तो अपने आप ऑटोमेटिकली घोड़ा बहुत स्वस्थ, बहुत खूबसूरत, बहुत चमकदार दिखेगा। ओके सर। बेसिकली एक दिन में आप ये नहीं कर सकते, टेक्स टाइम। एवरी डे अगर आप 10-20 मिनट घोड़े की मालिश, खुरा ब्रुश करते हैं, तो इट्स अ डेली रूटीन, देन ऑटोमेटिकली वो शाइन करेगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू। नुकरा घोड़ा यहाँ पे गंगानगर मंडी में नुकरे बहुत हैं। यस। बेसिकली गंगानगर जो मंडी है, वो नुकरे घोड़ों के लिए मेरे हिसाब से एक एस्टेब्लिश मंडी है। बहुत अच्छी क्वालिटी के नुकरे, और पंजाब से भी नुकरे यहाँ पर आए। ये घोड़ा पंजाब, कहाँ से? पंजाब से लाए? पंजाब से। कौन सा गांव है आपका? मोड़ पैंदा जी, मुक्तसर तो 6 किलोमीटर दूर है जी। मुक्तसर से 6 किलोमीटर दूर। तो ये घोड़ा कवरिंग के लिए यूज़ करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्या फीस है इसकी? 21,000 21,000। कितनी हाइट होगी इस घोड़े की? 65 के करीब Plus। घोड़ा है। अच्छी लाइन का, कौन सी लाइन का है? ये मालखेड़ी वाला घोड़ा सी, ਹਾਂਜੀ। फादरी ते हबोर वाला ਵੱਡਾ घोड़ा जी, वो ਇਹਦਾ हबोर लाइन से है। हाँ जी, बहुत खूबसूरत। तो वो लाइन आपके घोड़ों में फेमस लाइन है। फेमस है तो मारवाड़ी नुकरों में। नुकरों में शुरू ही अबोर से हुए हैं घोड़े। Yes, तो sir। बेसिकली वेरी नाइस। बहुत- इसका बोन साइज बहुत अच्छा है। देखो आप घोड़े का ओवरऑल साइज बहुत बड़ा है, और बोन बहुत अच्छा है, जॉइंट्स बहुत अच्छे हैं। तो अच्छा घोड़ा है, दिखने में भी बड़ा लग रहा है सर घोड़ा। बड़ा है घोड़ा। और ये काफी यूज भी कर रहे हैं, और इसको बच्चे भी अच्छे आ रहे हैं। तो वेरी गुड हॉर्स। ये सिर्फ दिखाने के लिए लाए हैं आप? हाँ जी, दिखाने के लिए। वेरी नाइस, बढ़िया। और इसमें आपने क्या इसके रिजल्ट आ रहे हैं आगे? रिजल्ट तो आपको ये बताएंगे। रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। 10 साल का हो चुका है घोड़ा। ते मदर इसकी है जो मिंटू भाई के पास नहीं सूज घोड़ा था, हाँ जी, उसकी बच्ची थी। बच्ची थी। हाँ। ओके। नानी इसकी जो है वो पाने वाले घोड़े घोड़े की है। बहुत बढ़िया लाइन से है ये घोड़ा। बच्चे तो जैसे सर ने अभी बता
65 66 67 हाइट तक जा चुकी है। ते इसका एक बछेरा है पर्वत, ओके। बहुत 17 इंच के करीब हो चुका है, अभी 2 दांत शुरू किए हैं इसमें। बहुत 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 जैसे कि सर ने बताया, इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है एज अ जज ये बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग घोड़ा है राइडिंग पर्पस के लिए, और एज वेल एज ये ब्रीडिंग के लिए बहुत बढ़िया घोड़ा है। और इसकी जो प्राइस है जो अपने कवरिंग का वो भी बहुत रीजनेबल है। और आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दो। 98 146 38 302। ठीक है। Let me take you back to a time when love was as precious as diamonds, where if you search you would find it. I know that times have changed, but I don't wanna play no games, baby. I'll treat you different, show you commitment. She might be my baby, let me love you crazy, let me hold you. ਤਾਂ ਜੀ ਬਾਈ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਬਾਈ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘੋੜੇ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਰਨੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਦੀ, ਆਪਾਂ ਪੇਡਲੈਸ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਬਾਈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 10 ਲੱਖ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀਰੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨਾਲ ਕੈਪਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਟ ਉਹ ਉਨੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੈਮਰਾ ਵੀਰੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਆ ਅਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਬਿਨਾਂ ਚੰਗੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ 10 ਲੱਖ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਘੋੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚਾਹੇ 1000 ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੂਰ ਆ, ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਈ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਿਓ ਬਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਵੀਰੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀਰੇ ਆਪਣੇ 11 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਮੇਲਾ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਪਹੁੰਚਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।